अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी बड़ी ही सिंपल और मज़ेदार डिज़र्ट की है। कॉफ़ी के साथ दो और फ्लेवर्स लगाकर बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार करेंगे। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, कोल्ड कॉफ़ी और क्रंच फ्लेवर को मिलाकर इस तरह से एक डिज़र्ट तैयार कर लेंगे। बहुत मज़े का बनता है और इसको तैयार करना भी आसान है। तो इस आसान और मज़ेदार से डिज़र्ट को बनाना शुरू करते हैं। 2 कप दूध लेकर इसको बॉईल होने के लिए रख दें। जब दूध में उबाल आ जाए और दूध पक जाए तो फिर इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी के डालें। इससे परफेक्ट मीठा तैयार होगा। फिर इसमें इलायची पाउडर डालें हाफ टी स्पून। इलायची पाउडर अगर ना हो तो इलायची को तोड़कर उसमें से दानों को निकाल कर पाउडर बना लें। चीनी और इलायची पाउडर को दूध में डालने के बाद इसको पका लें। इससे एक तो दूध गाढ़ा हो जाएगा और दूसरा एक टेस्ट बन जाएगा और इलायची का पाउडर का टेस्ट भी अच्छे से दूध में चला जाएगा। 3 से 4 मिनट दूध को पका लें। फिर 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेकर उसमें दूध डालें और मिक्स कर लें। जैसे कस्टर्ड को बनाते हैं उस तरीके से कस्टर्ड तैयार करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब दूध में डालेंगे। साथ साथ अब चम्मच को भी हिलाते रहें और थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर को डालें। इससे कस्टर्ड में गुठलियां नहीं बनेंगी। 2 कप दूध में 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर डालें। इससे बेहतरीन कस्टर्ड तैयार होगा, ना तो बहुत ज्यादा थिक होगा और ना ही पतला। लो आंच पर इसको पकाएं, बराबर चम्मच भी हिलाते रहें। जब इसमें इस तरह की थिकनेस आ जाए तो फिर फ्लेम को बंद कर लें, क्योंकि ठंडा होने के बाद मजीद और गाढ़ा होगा। इस कस्टर्ड को आपने ऐसे ही तैयार करना है जैसे नॉर्मली घर पर बनाते हैं। डिजर्ट को 4 चांद लगाने के लिए अब इसका क्रंच तैयार करेंगे। इस डिजर्ट का जो असल टेस्ट है वो क्रंच से ही बनता है और क्रंच को ड्राई फ्रूट से तैयार करेंगे। एक पैन में हाफ कप चीनी ले लें और इसको हल्की आंच पर पकाएं। पैन में चीनी को डालकर इसी तरह पहले थोड़ी देर पकने दें और इसमें चम्मच ना हिलाएं। जब चीनी किनारों से मेल्ट होना शुरू हो तो फिर इसको चम्मच से पकाएं। इसको पकाने के दौरान आंच को स्लो ही रखें, क्योंकि चीनी एकदम से डार्क होना शुरू हो जाती है, जिससे चीनी का टेस्ट और इसका कलर दोनों खराब होते हैं। जब चीनी का हल्का सा ब्राउन सा कलर हो जाए तो फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें। हाफ कप चीनी में हाफ कप ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद अब फौरन से फ्लेम को बंद कर लें, ताकि मेल्ट की हुई चीनी एकदम से डार्क ना हो जाए। क्रंच को तैयार करने से पहले ट्रे को बटर या फिर घी से ग्रीस करके रख लें। फिर आपने इसको जल्दी से इस ट्रे में डाल लेना है, क्योंकि ये एकदम से ठंडा होना शुरू हो जाता है और ठंडा होने पे ये एकदम से ये सख्त हो जाएगा और ट्रे में इसको फैलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चाशनी ठंडी होने के बाद एकदम से सख्त हो जाती है। ट्रे में फैलाने के बाद अब इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद अब ये क्रंच कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर आप इसको चम्मच की मदद से ट्रे से अलग कर लें। क्रंच को बनाने के लिए आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स की जगह पीनट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप पीस लें ग्राइंडर में डालकर या फिर प्लास्टिक बैग में डालकर इसको कूट लें। डिजर्ट को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हाफ कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है। व्हिपिंग क्रीम को बीट करने से पहले इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। इस क्रीम को आप जितना ज्यादा ठंडा यख करके बीट करेंगे, इसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। 1 मिनट इसको बीट करने के बाद अब इसमें 3 खाने के चम्मच ग्राइंड की हुई चीनी डाल लें। अगर आपकी क्रीम पहले से मीठी है तो इसमें ना डालें। क्रीम को बीट करने से पहले अगर इसको चेक करें तो थोड़ी सी ये मीठी लगती है, लेकिन जब इसको बीट करते हैं और इसकी मिकदार 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर इसको चेक करें तो थोड़ी फीकी लगती है। चीनी के इस्तेमाल से क्रीम ज्यादा थिक हो जाती है। अब इसको फिर से बीट कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसको कॉफी फ्लेवर देने के लिए अब इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच कॉफी का। फिर से इसको बीट कर लें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। कॉफी पाउडर थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया है, इससे क्रीम में इसका फ्लेवर भी आएगा और क्रीम का कलर भी ज्यादा डार्क नहीं होगा। जब क्रीम में इस तरह से लेयर्स बने तो फिर ये क्रीम आपकी रेडी हो गई है। बस 2 से 3 मिनट ही लगे और क्रीम अच्छे से बीट हो गई। इसको आप जिधर छोड़ेंगे ये उधर ही ठहर जाएगी। कस्टर्ड जो पहले से बना के रखा था अब ये काफी ठंडा हो गया है। क्रीम और कस्टर्ड दोनों को मिक्स कर लें। इस डिजर्ट में आपको कॉफी, कस्टर्ड और क्रंच तीनों फ्लेवर मिलेंगे। फिर से इसको बीट कर लें, इससे क्रीम और कस्टर्ड दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। क्रीम और कस्टर्ड दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये मिक्सचर कुछ इस तरह से बन गया है। ना तो ये बहुत ज्यादा थिक है और ना ही बहुत ज्यादा पतला। डिजर्ट को तैयार करने के लिए बेहतरीन मिक्सचर बना है।
डिजर्ट को डेकोरेट करने के लिए कोई इस तरह से गहरी सी ट्रे ले लें या फिर कोई ऐसा बर्तन जिसमें आप रस को डिप करके आसानी के साथ असेंबल कर सके। रस को डिप करने के लिए कोई ऐसा बर्तन लें या ऐसी गहरी प्लेट के जिसमें आप आसानी के साथ एक टाइम में दो रस को डिप कर सके। पहले एक साइड से 3 से 4 सेकंड इसको डिप करके रखें, फिर साइड को पलटा के दूसरी साइड से भी रस को डिप करें दूध में। प्लेट में उतना ही दूध डालें कि जिसमें आसानी के साथ रस को डिप कर सकें, और जब आपको कम लगे तो इसमें दूध थोड़ा और शामिल कर लें। रस को दोनों साइड से दूध लगाने के बाद अब इसको एक लेयर की तरह इस तरह से लगा लें। रस को इस तरीके से लगाएं कि ट्रे का सारा एरिया नीचे वाला कवर हो जाए। दूध ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ठंडा, और ना ही इसमें चीनी शामिल की है। पहली लेयर चाहे तो क्रीम और कस्टर्ड की लगाएं या चाहे तो पहले रस की लगा लें। एक लेयर को कंप्लीट करने के बाद अब इस पे दूसरी लेयर लगाएंगे कस्टर्ड और क्रीम की। हाफ कप क्रीम और 2 कप दूध से 5 से 6 अफराद के लिए बेहतरीन किस्म का डिजर्ट तैयार हो जाता है। 2 लेयर्स को कंप्लीट करने के बाद अब तीसरी लेयर इसकी फ्रूट की लगाएंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स लगा लें, चाहे तो फ्रेश फ्रूट लगाएं। यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए सेब डाले हैं। इनको डालने के बाद अब पूरी ट्रे पे इस तरह से फैला लेंगे। खजूर में से गुठलियों को निकाल लेने के बाद बारीक इस तरह से काट लिया है। ये तकरीबन हाफ कप है। बारीक स्लाइस में कटे हुए केले भी अब इसमें शामिल करेंगे। आपके पास जो भी फ्रूट हो इसमें डाल लें या जो भी आपको पसंद हो इसमें शामिल कर लें। मिक्स फ्रूट की एक लेयर को इस तरह से कंप्लीट करने के बाद अब फिर से इस पे रस को डिप करके इस पे एक और लेयर लगाएंगे। प्लेट में अगर दूध कम हो गया हो तो रूम टेम्परेचर वाला दूध थोड़ा सा और डाल लें। इस डिजर्ट की आप जितनी ज्यादा लेयर्स लगाते जाएंगे ये उतना ही देखने में और खाने में अच्छा लगेगा। बाउल में जितना भी कस्टर्ड और क्रीम वाला मिक्सचर बचा है अब इस पे डाल लेंगे। शीरा और ड्राई फ्रूट को मिक्स करके जो शीट बनाई थी उनको अच्छे से कूट लेने के बाद इस तरह से क्रंच बना लिया। मैंने इसको हल्का दरदरा सा कूटा है, आप चाहें तो इसको बारीक क्रंच बना लें। इसके लास्ट लेयर लगा लें और डिजर्ट को क्रंच से डेकोरेट कर लें। फिर इसको फ्रिज में रखें 1 घंटा के लिए। जब ये ठंडा या हो जाए तो फिर इसको सर्व करें। ये एक मुनफरिद रेसिपी है, आप इसको किसी दावत पर बनाएं या अपनी फैमिली को बनाकर खिलाएं। इसमें कस्टर्ड, कॉफी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और क्रंच सभी फ्लेवर मौजूद हैं। ये एक हेल्दी डिजर्ट है, मजे का भी बना है और मुनफरिद रेसिपी है। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये एक क्रीमी और क्रंची डिजर्ट बना है। आज बनाएंगे शाही टुकड़े एक नए तरीके से। इसको आसान तरीके से बनाएंगे और ये बहुत मजे के बनेंगे। इसको आप ब्रेड डिजर्ट भी कह सकते हैं। आसानी के साथ बन जाने वाले शाही टुकड़े को बनाना शुरू करते हैं। पहले इसके लिक्विड को तैयार कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके लिए 1 लीटर दूध ले लिया और इसको एक पैन में डालकर बॉईल करेंगे। ये फुल क्रीम वाला दूध है। अब इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी के डालेंगे। दूध भी मीठा होता है तो उस हिसाब से चीनी इसमें कम डालेंगे। 1 लीटर दूध में 3 खाने के चम्मच डालने से परफेक्ट टेस्ट बनेगा मीठे का। इसको मजीद थिक करने के लिए 4 से 5 मिनट और पकाएंगे और बराबर चम्मच भी हिलाते रहेंगे। इलायची पाउडर ½ टीस्पून डालेंगे, इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा। और अगर ये ना हो तो इसकी जगह सब्ज इलायची डाल लें 4 से 5 दाने। जब दाने दूध में पक जाएं तो फिर इनको निकाल लें। दूध को मजीद थिक करने के लिए अब इसमें 1 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा दूध डालेंगे, मिक्स करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर लें या फिर कस्टर्ड पाउडर का। मैंने यहाँ पर दोनों का 1-1 खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है। ठंडा दूध डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बॉयल दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच भी बराबर हिलाते रहेंगे। इससे दूध में गुठलियां नहीं बनेगी। मीडियम आंच पर इसको 5 मिनट मजीद पका लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो और ज्यादा थिक हो जाएगा। इसको इतना ज्यादा भी थिक नहीं रखना कि ये ठंडा होने के बाद पेस्ट बन जाए और ना ही इसको बहुत ज्यादा पतला करना है, बस नॉर्मल थिक लिक्विड बनाना है। 5 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर लें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। शाही टुकड़ों को सॉफ्ट करने के लिए शीरा तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में 2 कप पानी ले लिया और इसको बॉईल करेंगे। फिर इसमें इलायची के 4 दाने डाल लें। 4 खाने के चम्मच चीनी के डाल लें। अब इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे जिसमें चीनी अच्छे से पक जाए और इलायची का टेस्ट भी पानी में निकल आए। वनीला एसेंस डालेंगे 3 से 4 बूंद या फिर इसकी जगह आप केवड़ा भी डाल सकते हैं। शीरे के रंग को अच्छा करने के लिए इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डालेंगे। इसको अब 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। शीरे में अगर मुनासिब सा मीठा रखना हो तो फिर 2 कप पानी में 4 खाने के चम्मच चीनी के डालें। इससे आपका बेहतरीन शीरा तैयार होगा। दूध और शीरे को बनाने के बाद अब ब्रेड के एजेस को काटेंगे।
वैसे तो ब्रेड के स्लाइस को काटे बगैर भी आप शाही टुकड़े बना सकते हैं, लेकिन ब्रेड के किनारे थोड़े मोटे होने की वजह से शीरे में थोड़ी देर से घुलते हैं। इसकी कटिंग करने से सारा स्लाइस एक जैसा सॉफ्ट रहेगा। ब्रेड के किनारों को उतार कर वेस्ट ना करें, इसको चॉपर में डालें, अच्छे से चॉप कर लें। फिर एक पैन में डालकर इसको ड्राई रोस्ट कर लें और ब्रेड क्रम्ब बनाकर इसको एक जार में सेव कर लें। ब्रेड के किनारों को अलग करने के बाद अब इसको फ्राई करेंगे। तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और साथ 2 खाने के चम्मच घी के। अगर सारा घी इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत हैवी बनेंगे, इसमें कम घी जाए इसलिए इसके साथ ऑयल का इस्तेमाल किया है। सारे टोस्ट को फ्राई कर लेंगे और आप चाहें तो इनको डीप फ्राई कर लें, या फिर आप अगर ऑयल और घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इनको इसी तरह से तवे पे रख कर सेक लें। इससे टोस्ट भी पक जाएंगे और ज्यादा हैवी भी नहीं होंगे। दोनों साइड से इन टोस्ट को फ्राई करेंगे। जब दोनों साइड से गोल्डन कलर के हो जाए तो फिर इनको उतार लेंगे और बाकी टोस्ट भी इसी तरह से ऑयल और घी डालकर फ्राई करेंगे। दूध वाला लिक्विड जो पहले बनाकर रखा था काफी ठंडा हो गया है। अब इसको किसी भी ट्रे या बाउल में एक पहले लेयर लगाएं और साथ साथ ट्रे में फैलाते जाएं। इसमें इतना ही लिक्विड डालेंगे कि जिसमें ट्रे का नीचे वाला पेंडा सारा कवर हो जाए। अब टोस्ट को शीरे में डिप करेंगे। अगर शीरा ठंडा हो गया हो तो इसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लें और फिर इसमें टोस्ट डिप करें। टोस्ट को पहले 3 से 4 सेकंड एक साइड से डिप रहने दें, फिर साइड को पलटा लें और दूसरी साइड से भी 3 से 4 सेकंड इसमें डिप करके रखें। इसको बस इतनी ही देर रखेंगे जिसमें टोस्ट में शीरा चला जाए। ट्रे में दूसरी लेयर ब्रेड के स्लाइस की लगाएंगे। एक एक टोस्ट को शीरे में डिप करते जाएं और ट्रे में असेंबल करते जाएं। टोस्ट आप उतने ही फ्राई करके रखें कि जितनी आपने लेयर्स लगानी हो, 2 लेयर्स लगानी हो या 3, उस हिसाब से टोस्ट को फ्राई करें और शीरे में डिप करके रखें। एक लेयर को लगाने के बाद चाहें तो दूसरी लेयर भी टोस्ट की इसी तरह इसी के ऊपर लगा लें, या चाहें तो एक लेयर को कंप्लीट करने के बाद फिर से इस पे दूध वाले लिक्विड की लेयर लगाएं। यहाँ पर मैंने एक पतली सी दूध वाली एक और लेयर लगा ली है। अब फिर से इसके ऊपर टोस्ट की लेयर लगाएंगे शीरे में डिप करके। वैसे आप जितनी पतली और जितनी ज्यादा लेयर्स लगाएंगे शाही टुकड़े उतने ही मजे के बनेंगे। शीरे के साथ दूध वाला लिक्विड भी जब टोस्ट में जाएगा तो ये और ज्यादा सॉफ्ट और जूसी बन जाएंगे और सर्व करने के लिए ट्रे या बाउल से इनको निकालना आसान होगा। स्लाइस की दूसरी लेयर लगाने के बाद अब फिर से इस पे दूध वाला लिक्विड की एक और लेयर लगाएंगे। बाकी जितना भी दूध बच गया है वो सारा इस ट्रे में डालेंगे। बारीक कटे हुए बादाम और काजू इस पे डालेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों, काजू, बादाम, पिस्ता, इस पे डेकोरेट कर लें। इसको सेट होने के लिए 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसको निकालेंगे। ब्रेड के सारे पीसीज में से बॉर्डर को पहले ही अलग कर लिया था। अब इसको बाउल से निकालने और कटिंग करने में आसानी होगी। बेहतरीन टेस्ट के साथ बहुत ही मजे के शाही टुकड़े बने हैं और जब आप इनको खाएंगे तो टोस्ट हर तरफ से एक जैसे सॉफ्ट लगेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।